And today we will continue chapter 6 understanding our criminal justice system। पिछली जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा कि एफआईआर क्या होती है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस जो है पुलिस के लिए तय की है, और इसमें हमने पढ़ा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका रोल क्या होता है, क्या भूमिका होती है क्रिमिनल जस्टिस में, और जो हमारे जज है उनका क्या रोल होता है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज़ ए फेयर ट्रायल, कि फेयर ट्रायल क्या होती है, फेयर ट्रायल क्या होती है, निष्पक्ष जो सुनवाई है वह क्या होती है। लेट अस फॉर ए मोमेंट इमेजिन दैट माइट हैव happened if the judge decide to try Shanti's case very differently. What if the court did not give a copy of the charge sheet and statement of witness or to Shanti? What if he held the trial in a secret location where neither Shanti nor Sushil were present? If he did not give Shanti's lawyer, advocate Roy, enough time to question the witness of the prosecution such as Mr. Shinde, and instead had already decided that Shanti was guilty? If this had happened, then there would be a case of an unfair trial. This is because for a trial to be fair, several different procedures have to be observed. Article 21 of the Constitution that guarantees the right to life state that a person's life or liberty can be taken away only by following a responsible and just legal prosecutor. A fair trial ensure that Article 21 of the Constitution is upheld. Let us now return to Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential elements of the fair trial. जो फेयर ट्रायल में क्या है, थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल ना दी होती तो, मतलब यह सब उनको ना दिया होता तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। और अगर न्यायाधीश ने शांति के अधिवक्ता राय को अभियोजन और की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिहार मतलब क्वेश्चन करने का पर्याप्त समय ना दिया होता तो पहले ही मान देते कि शांति क्या है, दोषी है, तो इस सिचुएशन में क्या होता। अगर इस तरह की जो कोई विवाद होती तो उसे निष्पक्ष सुनवाई, मतलब इस तरह का कोई भी होता तो उसे क्या है, फेयर ट्रायल नहीं कहा जा सकता। अगर किसी तरह की कोई भी बात होती है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता। इस वजह से यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन, राइट टू लाइफ का जो हमें राइट दिया गया है, उसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को क्या है, जीवन के या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के आर्टिकल 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब हम चित्रकथा पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटे और एक निष्पक्ष सुनवाई मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। इसमें जो फिर से कहा गया है कि यह मेरे मुकदमे के कागज़ है। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि हार भी शांति ने चुराया और बेचकर यह पैसे हासिल किए, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है। फर्स्टली शांति वॉज गिवन ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड ऑल other evidence that the prosecution presented against her.
Shanti was charged with the offense of theft that was defined as a crime in the law. The trial was held in the open court in public view. Her brother Sushil could attend the court hearings. The trial was held in the presence of the accused. Shanti was defended by a lawyer. Shanti's lawyer, advocate Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witness. Advocate Roy was given an opportunity to present witness in Shanti डिफेंस। इसमें क्या हुआ, जो शांति की लॉयर थी, पहली बार शांति के आरोप पत्र पर उन सभी साक्ष्यों की एक एक कॉपी दी गई थी जो अभियोजक के पक्ष में खिलाफ अदालत में जो पेश की गई थी। और शांति पर क्या आरोप था, चोरी का आरोप था जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चला गया। शांति का भाई सुशील अदालत का जो प्रोसिक्यूशन था उसमें मौजूद था। मुकदमा आरोपी की जो मुकदमा हो उसमें एक्यूज्ड को आरोपियों से भी उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया और शांति के अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से दोबारा सवाल जवाब करने का मौका दिया और उन्हें क्या है, शांति की ओर से गवाह पेश करने का भी राइट दिया गया। Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. It was the responsibilities of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. In this case, the prosecution failed to do so. और इसमें क्या हुआ, जो पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब जो अभियोजन पक्ष में निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति दोषी है, इस मुकदमे का अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। It is significant that the judge decided to matter only on the base of the evidence before the court. The judge did not jump to the conclusion that Shanti was the theft just because she was a poor maid servant. Instead, the judge remained impartial, and since the evidence showed that some young man and not Shanti was the thief, he set Shanti free. In Shanti's case, justice was finally done to her because she was given a fair ट्रायल। और इसमें क्या है, जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह हुई सिग्निफिकेंट कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए जो साक्ष्यों के आधार पर ही जो केस था उसका फैसला सुनाया और उन्होंने शांति को कमज़ोर स्थिति के आधार पर जो है यह डिसाइड नहीं किया कि वह थेफ्ट है, बल्कि उसने जो गवाह वगैरह सारे पेश किए थे इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष रहा, क्योंकि साक्ष्यों से ये सिद्ध हो गया था कि शांति क्या है, निर्दोष है। उसने युवकों ने चोरी की थी, उसने नहीं की थी, इसलिए उन्होंने शांति को क्या है फ्री कर दिया और इसलिए शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे क्या है फेयर ट्रायल निष्पक्ष सुनवाई का जो है मौका दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल द persons that we have decided in the chapter should carry out their role in a proper manner. What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, gets a fair trial when accused. The role of law, which say that everyone is equal before the law, would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the Constitution. इसमें क्या है, इस अध्याय में हमने जिन जिन लोगों का जिक्र किया है, बारे में स्टडी की है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी क्या है सही तरीके से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, कास्ट, रिलीजन से हो, वैचारिक मान्यताओं का हो, उसे क्या है फेयर ट्रायल
का अधिकार दिया जाए, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। और कानून का जो शासन है कहता है कि कानून के सामने हर व्यक्ति, जो कानून का शासन क्या कहता है वह है कि हर व्यक्ति कानून के सामने एवरी सिटीजन इन इंडिया आर इक्वल। अगर प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ना दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास जो है मतलब वह नहीं रह जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग, क्या था हमारा क्रिमिनल जो जस्टिस है वह किस तरह से जो है काम करता है, सिस्टम था उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और इसमें हमने क्या रोल ऑफ पुलिस, रोल ऑफ जज, रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड रोल ऑफ और फेयर ट्रायल जो हमने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।